एक दो चीज़ें, ये अभी मज़हर कह रहे थे कि पता नहीं इस फैसले में नवाज शरीफ शामिल हैं या नहीं। PMLN का इतना बड़ा फैसला नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता और 100% उन्हीं की मर्ज़ी के साथ हुआ होगा। अदरवाइज़ तो PMLN में एक किस्म का रिबेलियन इसका मतलब है हुआ होगा अगर नवाज शरीफ नहीं चाहते थे ये चीज़। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ इसमें शामिल होंगे जहाँ तक मेरी समझ है। दूसरी बात यह है कि PMLN देखें, आई थिंक मज़हर उस चीज़ को पढ़े, ये नॉर्मल एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पर ले रहे हैं कि वो क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, FDI का क्या होगा, फलाने का होगा। आपने जब उसको, दिस इज़ द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट PMLN ट्राई टू अंडरटेक टू अनडू PTI इन द लास्ट 2 years। हर हरपा उन्होंने करके देख लिया और अब सियासी तौर पर उनको समझ आ गई कि हम मुकाबला नहीं कर सकते। फिर हमने इसको इतना स्ट्रेच कर दिया, उसको PTI के खिलाफ कार्रवाई जितनी भी हमने की, तो अब जो जुडिशरी है वो फैसले जो है मोर और लेस PTI के फेवर में देंगे। फिर उसका क्या होगा, जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें फॉर्म 47 के हवाले से, जिस तरह आपने इस्लामाबाद में देखा कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, पता चल गया सबको, सबके सामने कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट फैसला करने से रोक दिया गया। बट वो कितने अरसे तक रोक दिया जाएगा, क्या होगा उसके बाद? सो सियासी तौर पर तो PMLN हैज डिसाइडेड कि हम अकेला खेलेंगे और खासतौर पर पंजाब में। तो अकेला तो आपको याद है जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, देखिए इस मुल्क में अकेला तो कोई नहीं खेल सकता। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उनका ख्याल था कि मैं अकेला खेलूंगा और उन्होंने जो लगाया दीवार के साथ अपोजिशन को, अब वही चीजें डेजावू है, वही उनके साथ हो रहा है। उन्हीं की गलतियां ये लोग दोहरा रहे हैं। ना वो अकेले खेल सके थे, ना ये अकेले खेल पाएंगे, ना वो अपोजिशन को रगड़ के सरवाइव कर चुके हैं, ना ये रख पाएंगे। तो शहजाद, व्हाई आरंट वी लर्निंग? जी जुबैर, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई चीज़ एक सीखनी चाहिए थी, सीखनी क्या चाहिए थी? 2008 से जो जमहूरियत का सफ़र शुरू हुआ था दोबारा, पीपल्स पार्टी के जो 5 साल थे, मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छे थे। मीडिया को नहीं दबाया गया, ऑपोजिशन को नहीं दबाया गया, जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं किया गया। 2013 से 2018 भी मोर और लेस तकरीबन एक आध कोई केस 126 दिन तक धरना था। नो वन वॉज टच्ड, लिटरली नो वन वॉज टच्ड इन इस्लामाबाद, रेड जोन में बैठे थे। उसके अलावा भी कोई ऐसा काम नहीं। अब जब PTI ने किया था, जब PTI की हुकूमत आई थी और सख्ती की गई, पकड़ धकड़ की गई, रेफरेंसेस बनाए गए, तो उससे सीखना था ना कि हमने आके अगर वही करना था, ये उससे भी ज़्यादा 5 टाइम्स ज़्यादा जाके करना था, तो आई थिंक उसका तो हमें पता है कि PTI को क्या फ़ायदा हुआ था। PTI इवेंचुअली लॉस्ट 1 पेज। सब समझ रहे थे कि अगले 15 साल तक बैठे रहेंगे, लेकिन वो 1 पेज नहीं चला। इन योर ओपिनियन क्या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर खतरे में है? क्योंकि मैं भी आप लोगों से शेयर करूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी रऊफ हसन साहब से और मेरा उनसे भी सवाल ये था कि एक तासुर ये है कि खान साहब भी मामला को वहाँ ले जाना चाहते हैं टकराव के कि एक्सट्रीम रिएक्शन आए और ये सारा निज़ाम धर्म करके गिर जाए, बिकॉज इस निज़ाम में कहीं जगह उनकी नहीं बन रही। तो कंप्लीट केओस डिसऑर्डर से जो एक नया ऑर्डर निकलेगा उसमें तो शायद PTI की और इनकी जगह हो, यहाँ नहीं है। क्या ये खतरा है? और अगर खान साहब ये चाहते हैं तो क्या इज इट लाइकली टू हैपन? अच्छा, एक तो पहले नवाज शरीफ वाली जो बात हुई, आई एम श्योर ये जो भी फैसला हुआ है ये नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुआ होगा। उन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा इस पे हम गैस ही कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जाके मिले हैं इतने से। और देखें हमें पता है कि इस हुकूमत के इख्तियार में कितने फैसले हैं। और पीपल्स पार्टी की जब बात की जाती है, पीपल्स पार्टी ने किस चीज पे अब तक अपोज किया है इस हुकूमत को? उन्होंने तो बजट भी पास करवा दिया, पहले वो बजट से बाइकआउट करके निकल गए थे। तो ये हमें इमरान खान आपने देखा स्टैंस लेना पड़ेगा, इसमें तो नहीं दाएं बाएं, इसमें तो बाएं शायद नहीं हो सकती। तो ये एक दो लोग हैं जो नजरियाती बात करते हैं, रजा रब्बानी साहब हो, फरजुल्लाह बाबर साहब हो, इसके अलावा शजीब मेमन साहब ने आज PTI पे जिम्मेदारी डाली कि अगर पार्टी को बैन किया गया तो ये उन्हीं के करतूत हैं जिसकी वजह से बैन होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी उस पोजीशन में है जहां पे वो अपनी एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तहत कोई फैसला कर सकेंगे। जो फैसला दिया जाएगा वो उनको करना पड़ेगा। बहरहाल जहां तक बात है, इमरान खान भी बिल्कुल ये 1 पार्टी रूल की बात करते थे और सारे को जेल में डालो, फला करो, तो इनको कुछ सीखना चाहिए था।
मैं आपको उस वक्त तो ये था ना कि एक कोई रहनुमा जेल में जाता था, बेल होती थी या बरियत हो जाती थी, बाहर आ जाता था। अब तो वर्कर को भी एक केस में बरियत मिलती है या बेल मिलती है, उसको भी दोबारा रीअरेस्ट करने की कोशिश होती है। तो वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो चुका है मामला, जिसको ये कहते थे कि फासिस्ट रिजीम है, ये तो उसके बहुत आगे निकल चुके हैं। जहां तक आपने बात की देखी, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं ना कि जुडिशरी वर्सेस हुकूमत है ये, तो आपको पता है कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। मामला तो हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि जब भी किसी पार्टी को दीवार से लगाना हो, आपकी स्टैब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पर होती है, लेकिन जब नहीं होती एक पेज पे, तो आपने देखा था 2007-8 में जो लॉयर्स मूवमेंट थी, उसका नतीजा क्या निकला था। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को आप हेड ऑन ले सकते हैं, लेकिन इस मुल्क की पूरी अदलिया को अगर आप हेड ऑन लेंगे तो आपके लिए कोई खैर की खबर नहीं है इसमें। और फिर आपको पता है, यहाँ तो जैसे बात की जुबैर साहब ने इमरजेंसी की, मुझे नहीं लगता उस हद तक मामला जाएंगे। आप सियासी मुकाबला करें, सियासी मुकाबला करने की पोजीशन में लग नहीं रही मुस्लिम लीग। अब उसमें नवाज शरीफ साहब एक अपनी अलग लाइन लिए बैठे हुए हैं, वो पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार हैं। ये मुझे नहीं पता कि ये फैसले में, इस फैसले में क्या ये मरी की मुलाकात का जो है वो फॉल आउट है। मरी में जो मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, क्या उसके अंदर ये फैसला हुआ है? क्या मियाँ साहब का ये डायरेक्टली एक तरह से डायरेक्टिव है? क्या मुस्लिम लीग नून ज़्यादा प्रो एग्रेसिव होके पीटीआई को काउंटर करना चाह रही है कि ज़्यादा हम एग्रेसिव पोस्चर लें तो शायद हमको फ़ायदा हो और जुडिशरी भी अंडर प्रेशर आए और हम अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स से पीछे ना हटें, जिस तरह तहरीक इंसाफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। अपोजिशन का एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना समझ में आता है, हुकूमत का एग्रेसिव होना समझ से बालातर है, क्योंकि उससे आप देख लें कि आप आज के फैसले से, जो कि जाहिर है अभी होना है, कैबिनेट में जाएगा, फिर रेफरेंस बनेगा, लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में क्या कल स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल होगी, वो हमें देखना पड़ेगा। कल तो क्या इससे कल तो बंद है ना, कल परसों बंद है ना। हाँ, कल परसों तो बंद है, लेकिन क्या शहजाद इज राइट, हो सकता है इसीलिए ले लिया आज फैसला कि 9वीं 10वीं को तो स्टॉक एक्सचेंज बंद होगा। लेकिन 2 दिन बाद आप देखें ना कि अभी 2 दिन में, अभी तो मुझे इंतजार है, खुर्शीद शाह का बयान तो बहुत मायूस कुन है, लेकिन मुझे इंतजार है कि बिलावल भुट्टो की तरफ से क्या स्टेटमेंट जारी हो। मुझे बिलावल की एक प्रेशर याद आ रहा है, इस समय पर क्लिप मुझे याद नहीं रहा, वो मैं चलवा देता। उसमें मुझे याद है बिलावल साहब ने कहा कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा इंस्टिंक्टिवली मैं बड़ा इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं तो कंफर्टेबल भी नहीं हूँ इस बात पे करते। और आपको पता है पीपल्स पार्टी एक तरह की बैन ही हो गई थी ना, जब अनऑफिशियली जब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप भी बना और बड़ा सीन हुआ, तो उनको 2002 में, हाँ, दे हैव गॉन थ्रू दिस, तो उनका बड़ा वो स्ट्रॉन्ग बयान था। उसके अंदर एक सेकंड में जुबैर साहब कनेक्ट हो गए हैं दोबारा। आई वांट टू टेक द सेम क्वेश्चन टू हिम। जुबैर साहब ये बताएं, क्या ये जब फैसले कुछ अरसे से आ रहे हैं, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट जब से अदलिया का हुआ है गवर्नमेंट के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पीटीआई हो गया, बिकॉज जब इनके हक में फैसला जाता है तो एक्चुअली मैसेज कहीं और जाता है अदलिया की तरफ से। तो ये तो वेदर इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं या नहीं, लेकिन बेनिफिशरीज तो हैं।